पहले किसान और अब बारी है केबल ऑपरेटर्स की। केबल ऑपरेटर्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब में हुई आत्महत्या को लेकर कैंडल मार्च किया। आज केबल ऑपरेटर्स ने दिल्ली जंतर मंतर पर जसविंदर सिंह केबल ऑपरेटर्स के आत्महत्या करने पर कैंडल्स जलाकर शांति मार्च किया। ये कल जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। केबल ऑपरेटर जस्सी जी थे जो जिनकी डिमांड क्या थी कि पहले तो उनको उजाड़ा गया, उनसे नेटवर्क छीना गया। तो ये जो फास्ट वे है उन्होंने पहले उनसे उनका नेटवर्क छीना। उसने फिर कल 2-3 दिन पहले ये मीटिंग थी वहाँ पे जिसमें जज वगैरह गए हुए थे, जिसके टीडी सेट के भी, हाई कोर्ट के भी जज थे और ट्राई के भी वहाँ पे आदमी थे जो बड़ी हस्तियाँ हैं। उन सब ने वहाँ बैठे हुए थे जो मीटिंग चल रही थी। उसमें उसने जस्सी जी ने ये बोला कि भाई मेरे भी कोई बात सुनी जाए, मेरे साथ जो बुरा हुआ है, मेरे साथ गलत सलूक हुआ है उसके बारे में आप सुनिए। मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो कुछ लिख के भी लाए थे, उसके भी उन्होंने वहाँ पे रखा है, सुसाइड नोट भी लिख के रखा था कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मगर उसके बाद भी उसकी बात नहीं सुनेगी। तो उस जस्सी भाई ने वहाँ पे सबके सामने, जजों के सामने और बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो बैठी हुई थी उनके सामने जहर खाया है। ये जहर खाने का जो हिसाब किताब चला है, क्योंकि केबल ऑपरेटर इस टाइम भूखा मर रहा है। केबल ऑपरेटर से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो नेटवर्क छीनने के चक्कर में है। 25 साल से हम इस केबल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और केबल इंडस्ट्री बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींची है इसको। मगर जो ट्राई और गवर्नमेंट ने मिलकर जो ये नया कानून, काला कानून बनाया है डैश का, ये डैश से पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, हमें भी, केबल ऑपरेटर भी मतलब उसमें फंसता जा रहा है। केबल ऑपरेटर से ये धंधा छीनता जा रहा है और ये बॉक्स जो थोपे हैं जनता के ऊपर 1000, 1500, 1200, 1300, 1400 बिना बात के लगे हैं। और आज जो 100-150 को हम चला रहे थे केबल, आज वो 400, 500, 600 तक जाने की तैयारी में है। दरअसल जसविंदर सिंह केबल ऑपरेटर ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आदर्श गोयल और हाई कोर्ट जस्टिस सतीश कुमार के समक्ष जहर पी लिया था, जिसके चलते 30 मार्च को उनका देहांत हो गया था। गौरतलब है कि केबल ऑपरेटर्स डिजिटल डैश कानून लागू होने के बाद से अपना व्यापार खोते जा रहे हैं तथा आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि डिजिटल डैश कानून के जरिए से बड़ी कंपनियां जैसे डेन, सिटी, फास्टवे, हैथवे आदि छोटे केबल ऑपरेटर्स पर मनमानी कर रही हैं और धीरे धीरे उनका व्यापार छीन रही हैं। केबल परिवार का एक एक बच्चा अभी तक बिखरा हुआ था हमारा, और हमारा एक एक भाई एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हुआ था जिसको तोड़ने की साजिश बड़ी बड़ी कंपनियों ने रखा है। और उन्होंने कोशिश ये करी कि ये साजिश इनकी कामयाब ना हो और इसके अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग, जो गलत तरीके के लोग आ गए हैं, सिर्फ पैसे को ही अहमियत देते हैं, वो हम जैसे लोगों को कुछ नहीं समझते। उन लोगों की वजह से हमारे भाई की एक की जान गई है। और हम ये आगे ये भी कोशिश पूरी रखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर कभी दूसरे किसी ऑपरेटर के साथ ऐसी घटना ना घटे। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा जी जान लगा के हम करेंगे। केबल ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। केबल ऑपरेटर। हमारी सिर्फ सरकार से 2 मांगे इस दुख की घड़ी में, क्योंकि हमारे बीच में जसविंदर उर्फ जस्सी, हमारे केबल ऑपरेटर अमृतसर से, जो ट्राई के टीडी सेट के जजों के सामने जिसने आत्मदाह किया है, उसकी शहादत की जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, किन लोगों की वजह से हुआ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारी सिर्फ दूसरी छोटी सी मांग है, जो 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट के राज में कैश सिस्टम आया था, जो एक चैनल जनता को चाहिए वो ही मिलना चाहिए, वो कैश सिस्टम किया जाए। डैश में सिर्फ इसको कैश सिस्टम बनाया जाए, बस।